दोस्तों, एक ऐसी जगह जहाँ पेड़ों पर पेड़ बड़े होते हैं, जहाँ पानी नीले रंग का गिरता है और हवा में मीठी खुशबू है। ये है सोनावन, एक मैजिकल किंगडम। इस कहानी के कैरेक्टर्स हैं आर्यवीर, एक यंग हैंडसम लायन जिसका मेन सनफ्लावर जैसा है। वो थोड़ा शरारती है लेकिन दिल का अच्छा है। और दूसरा कैरेक्टर रानी दादी, आर्यवीर की दादी, एक पुरानी लायनेस जो हमेशा रोटियां बेक करती है। हम देखते हैं आर्यवीर को जो एक पत्थर पर बैठकर सुपर शेर कॉमिक बुक पढ़ रहा था। वो अपनी टेल हिलाते हुए बोला, अरे यार दादी, मैं कितना बड़ा बन जाऊं, ये जंगल मुझे हीरो नहीं मानता। मैं सिर्फ आर्यवीर नहीं, मैं आर्यवीर द ग्रेट बनना चाहता हूँ। रानी दादी हंसती हुई बोली, बेटा, हीरो बनने के लिए पहले अपना कमरा साफ करो, फिर जंगल बचाना। अभी जाकर खाना खा लो। आर्यवीर एक लंबी सांस लेता है और सोचता है, एक दिन दुनिया देखेगी कि मेरा रोर कितना पावरफुल है। उसके पीछे बहुत सारी कलरफुल बटरफ्लाईज उड़ने लगती हैं। सब कुछ पहले से ज़्यादा कलरफुल हो रहा है, पर अचानक आसमान का रंग बदलने लगता है। एक तेज हवा चलती है, पेड़ लड़खड़ाने लगते हैं, सब जानवर डर के मारे एक जगह जमा हो जाते हैं। एक गंदी, काली, डरावनी आवाज आती है, हा हा हा, अब इस सोनावन की खैर नहीं। वहीं से क्लाउड टूटकर एक जालिम जादू की तरह नीचे उतरता है। उसका नाम है कालदूत। वो एक काले वहशी जानवर जैसा दिखता है। उसकी आंखें लाल हैं और उसके पास एक छतरी है जो स्मोक फैला रही है। कालदूत घूर कर कहता है, मैं इस दुनिया की खुशियों को चूस लूंगा। सबको अंधेरा पसंद आएगा। सब डर गए। आर्यवीर भी हैरान रह जाता है। उसकी दादी उसे चुप रहने के लिए बोलती है, लेकिन आर्यवीर के अंदर एक आग जल रही है। उसने सोचा, ये सही चांस है हीरो बनने का। कालदूत अपना बदला लेने के लिए जंगल के सबसे ब्यूटीफुल मणि मोती यानी पर्ल ऑफ लाइट चुराना चाहता था। जब कालदूत मणि के पास जाता है, आर्यवीर एक छोटा सा पत्थर उठाता है और उसके सर पर फेंकता है। कालदूत घूमा और गुस्से से बोला, कौन है ये? मेरा पहला अटैक का हीरो। आर्यवीर पेड़ के पीछे से जंप करता है और बोलता है, हीरो नहीं हूं मैं, तेरा छोटा भाई हूँ। फिर कालदूत कहता है, चल अब भाग यहाँ से। आर्यवीर जानबूझकर भागता है ताकि कालदूत उसे फॉलो करे। चल पकड़ अगर हिम्मत है, आर्यवीर चिल्लाता है। रानी दादी घबराई, आर्यवीर वापस आओ। लेकिन आर्यवीर अब भाग चुका था। वो अपने फ्रेंड्स के पास जाने के लिए मैजिकल डोर की तरफ भागता है, जो सीधा जंगल ऑफ मिस्ट्रीज में खुल रहा था। जंगल ऑफ मिस्ट्रीज, यहाँ पेड़ बोलते हैं और दाल पालक खाने वाले प्लांट्स हैं। टुनटुन मजदूर, एक छोटा एनर्जेटिक स्क्विरल जो पत्थर जैसा काम करता है। बाबा भालू, एक बड़ा सॉफ्ट बेर जो हमेशा हनी चूस के सोया रहता है। आर्यवीर भागता भागता थक गया। उफ, कितना बड़ा जंगल है। अचानक उसकी एक पैर एक दाल में फंस गई। टुनटुन उछल कर आता है, अरे शेरनी के बच्चे को देखो। वेट, तू शेर है? लगता है किसी ने तेरे को कट कर दिया है। आर्यवीर को गुस्सा आ जाता है, मैं पूरा शेर हूँ। चल मुझे छोड़, मेरे जंगल को बचाना है। बाबा भालू नींद में आंखें खोलते हैं और बोलते हैं, श्श, आराम से, मेरी हनी वाली नींद मत तोड़ो। और अगर हीरो बनना है तो पहले टेंशन फ्री हो जाओ। आर्यवीर समझ जाता है कि ये लोग माथा गरम करने वाले हैं। वो उनको साफ साफ बताता है कि कालदूत आ रहा है। टुनटुन
डर के मारे गिर जाता है और बाबा भालू के हनी पॉट से शहद ज़मीन पर गिर जाती है। अब सबको समझ आता है कि ये मजाक नहीं, असली डेंजर है। तीनों आर्यवीर, टुनटुन और बाबा भालू अब पहाड़ों की तरफ चल पड़ते हैं। यहाँ बारिश होती है पर पानी मीठा होता है। रास्ता मुश्किल था, पत्थर गिर रहे थे। टुनटुन डर के मारे आर्यवीर की टेल पकड़कर बैठता है। बाबा भालू हंसते हुए कहते हैं, आर्यवीर हीरो मत बनो, पायलट बनो, फ्लायर्स ओवर दिस रॉक। तभी एक ऐसी आवाज आती है, कौन है ये मेरे आशियाने में। वहीं से एक पुरानी चश्मे वाली उल्लू आती है जिसका नाम है ज्ञान माता। उसको सब कुछ पता होता है। ज्ञान माता बोलती हैं, तुम्हें कालदूत को रोकना है। तुम्हारे पास ताकत कम है पर तुम्हारे पास दिल ज्यादा है। वहाँ चांद पहाड़ी पर एक धागा है। अगर तुम उसे तोड़ सकते हो तो अंधेरा खत्म हो जाएगा। आर्यवीर कहता है, बस एक धागा तोड़ना है तो मैं तो एक्सपर्ट हूँ इसमें। मैं तो रोज अपनी दादी के ऊल का स्वेटर का धागा तोड़ता हूँ। सब हंस पड़े। ये सीन बड़ा क्यूट लगता है। चांद पहाड़ी के ऊपर हवा तेज चल रही थी। कालदूत भी पीछे पीछे चल रहा था। कालदूत अब बहुत गुस्सा था। उसकी बॉडी थोड़ी बड़ी हो गई थी। आर्यवीर, टुनटुन और बाबा भालू पहाड़ पर चढ़ रहे थे। वहां देखते हैं कि एक नीला चमकता हुआ तार जैसे धागा हवा में लटक रहा था। वो धागा ऑफ लाइट है। लेकिन बीच में एक मैसिव राक्षस खड़ा है, कुंभकर्ण, जो 100 साल से सो रहा है। अगर वो जागेगा तो बहुत बड़ा साउंड करेगा। बाबा बालू कहते हैं, प्लान भी करते हैं। मैं उसे हनी की बोतल से डिस्ट्रैक्ट करूंगा। आर्यवीर कहता है, नहीं बाबा, उसे सोने मत देना, तुम कुछ और सोचो। टुनटुन कहती है, मैं एक छोटी सी स्क्विरल हूँ। मैं उसके कान में टिकल कर सकती हूँ, उसे हंसा सकती हूँ और हंसने से उसकी नींद खुल जाएगी। ओह वेट, दैट्स बैड। आर्यवीर स्माइल करता है, तुम्हारा आइडिया बदल दिया। तुम हंसाओ मत, झूठी आवाज़ निकालो, एक ऐसी आवाज़ जो उसे सुनना पसंद हो। अब पहाड़ी की चोटी पर कालदूत पहुंच चुका था। कालदूत चिल्लाता है, अब कोई बच नहीं सकता। वो एक बड़ा लॉल एनर्जी वाला बॉल फेंकता है। आर्यवीर जंप करके उस बॉल को अपनी टेल से मारकर हवा में उड़ा देता है। आर्यवीर उस धागे की तरफ भागता है लेकिन कुंभकर्ण जागने वाला था। तभी टुनटुन ने अपनी बनाई हुई फेक बर्ड की आवाज़ निकाली, कुकू कुकू। क्या लल्लू, अभी तक सो रहे हो? कुंभकर्ण गुस्से से उठता है। कौन बोला? वो देखता है कि कालदूत वहां खड़ा है। कुंभकर्ण सोचता है कि ये कालदूत की आवाज थी। गुस्से में कुंभकर्ण का मेगा रोर निकालता है। उस रोर की हवा से कालदूत हवा में उड़ के गिर जाता है। वो घूमा और गिर गया, अपने ही गंदी हवा में फंस गया। आर्यवीर मौके का फायदा उठाता है। वो एक बड़ा जंप लगाता है और अपनी पावरफुल क्लॉथ से उस धागा ऑफ लाइट को तोड़ देता है। एक तेज रोशनी पूरी दुनिया में फैल जाती है। कालदूत की गंदी ताकत खत्म हो जाती है और वो एक छोटा सा पपी जैसा हो जाता है जो भाग जाता है। सुबह हो गई थी। सोनावन वापस रोशनी से चमक रहा था। सब जानवर सेलिब्रेशन कर रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं। किसी ने जलेबी बनाई तो किसी ने लड्डू। ज्ञान माता आती हैं और आर्यवीर को एक मेडल पहनाती हैं। बेटा, हीरो वो नहीं जो सिर्फ लड़ता है, हीरो वो है जो दोस्तों के साथ मिलकर सोचता है। आर्यवीर अपने नए फ्रेंड्स टुनटुन और बाबा भालू को देखकर मुस्कुराता है और कहता है, आप लोगों के बिना मैं कुछ भी नहीं।
रानी दादी आती हैं और आर्यवीर को गले लगाती हैं। मेरा शेर, आखिरकार शेर बन गया। आर्यवीर शर्माकर कहता है, अरे दादी, अभी तो स्टार्ट हुआ है। अभी तो मैंने धागा तोड़ा है। अगली बार मैं हवा में उड़कर सर्कल बनाऊंगा। टुनटुन कहती है, हाँ हाँ, पहले अपनी टेल साफ करो, फिर सर्कल बनाना। सब हंसने लगते हैं। कैमरा ऊपर जाता है, हमें पूरा किंगडम दिखता है जहाँ सब खुश होते हैं और आखिर पर ये दिखाया जाता है, द एंड, बट द एडवेंचर कंटिन्यूस। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हीरो वो नहीं बनता जो सिर्फ लाउड रोर करे या दिखावा करे। हीरो वो बनता है जो डर के बावजूद भी अपने दोस्तों और घर की रक्षा के लिए खड़ा हो। याद रखो दोस्तों, हीरो बनने के लिए सिर्फ बड़ा शरीर नहीं चाहिए, एक बड़ा दिल भी होना ज़रूरी है।